उलाहना लेकर के यशोदा मैया के पास में आई। सब गोपियां इकट्ठी हो गई एक साथ और आई यशोदा मैया के पास, कहती हैं मैया आज तेरे लाला की शिकायत लेके आई हैं। यशोदा जी ने कहा क्या किया मेरे लाला ने? गोपियां कहती हैं ऐसे नहीं बताएंगी, पहले अपने लाला को बुलाओ, उसके सामने ही उसकी शिकायत बताएंगी। अच्छा देखिए भावना कितनी सुंदर है। यहां पर गोपियां चाहती हैं कि भगवान का दर्शन भी होता रहे, इसलिए गोपियों ने भगवान को बुलवा लिया और भगवान आए और यशोदा मैया के आंचल में छिप गए। गोपियां जो है भगवान की शिकायत कर रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकानुभोक्षं विभजति सचे नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो याच्युपक्रोशतो काम। गोपियां शिकायत करती हैं, हे मैया तेरा लाला असमय में बछड़े खोल के भाग जाता है। तेरा लाला हमारे घर आता है और हमारे बछड़ों को असमय में खोल देता है। अब एक बात बताइए, विचार करिए, सब लोग ये असमय में भगवान बछड़े क्यों खोलते हैं? देखिए हम सब जीव बछड़े ही हैं जो संसार रूपी खूंटे में जन्म और मरण की रस्सी से बंधे हुए हैं, और जब गोविंद हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हमारे इस जन्म मरण की रस्सी में को असमय में ही खोल करके हमें इस भव सागर के पार पहुंचा देते हैं। ऐसे कृपालु भगवान। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, मैया तेरा लाला असमय में बछड़े खोल करके भाग जाता है। कितनी सुंदर बात है। यशोदा जी ने कहा मेरा लाला असमय में बछड़े खोल के भाग जाता है तो इसको समझा दिया कर कि लाला अगर तुझे बछड़े खोलने का इतना ही शौक है तो समय पे आके खोल दिया कर। एक गोपी कहती है मैया मैंने तेरे लाला को एक दिन यही कहा कि लाला तुझे अगर बछड़े खोलने का इतना ही शौक है तो समय पे आके बछड़े खोल दिया कर। तो मुझसे कहता है ये गोपी मैं कोई तेरा नौकर हूं क्या जो समय पे आके बछड़े खोल जाया कर? कोई नौकरी लिखाई है तेरी? बताओ। यशोदा मैया ने कहा अरे तो मेरे लाला को आंख दिखा के डांट दिया कर, शैतानी नहीं करेगा। गोपी कहती है मैया तेरे लाला को जब आंख दिखा के हम डांटती हैं तो ये ऐसे हंसी हंसता है, इसकी हंसी को देखकर हमारी सारी गुस्सा ही शांत हो जाती है, हमारा क्रोध ही चला जाता है। क्रोश संजात हासः, मैं करती हूं क्रोध और ये हंसता है। अब कितना क्रोध करूं, ऐसा मुस्कुराता है कि मेरी सारी गुस्साई जो है शांत हो जाती है। तो यशोदा जी ने कहा अरे सुन, अगर मेरे लाला को माखन ही प्रिय है तो मेरे लाला को परोस के माखन खिला दिया कर और उसके बदले तुम मेरे घर आया कर और उससे 2 गुने मुझसे मांग ले जाया कर। गोपी कहती है मैया मैंने एक दिन तेरे लाला को यही कहा, मैंने कहा लाला अगर तुझे माखन इतना प्रिय है तो मांग के खा लिया कर, मैं तुझे खिला दूंगी। तो मुझे आंखें दिखा के कहता है गोपी मांग के खा लिया, कोई भिखमंगा हूं क्या मांग के खा लिया कर? मांग के खाने वाली बात हो तो तू मेरे घर आ जा, तुझे इससे ज्यादा खिला दूंगा, कोई कमी नहीं है मेरे घर में। तो मैंने कहा लाला जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी क्यों करता है? तो मुझसे मुस्कुराते हुए कहता है अरे भाभी चोरी के माल में तो आनंद ही कुछ और होता है। अब बताओ, अब ताली बजाओ तो मन से बजाओ। हाँ
क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। यशोदा मैया ने कहा, चल सुनो मेरी बात, अपने अपने माखन को छींके पे टांग दिया करो, रस्सी पर ऊंचे टांग दिया करो। मेरा लाला मुट्ठी भर का छोटा सा, मेरा लाला पहुंचेगा ही नहीं। गोपी कहती, मैया तेरा लाला छोटा सा, तू छोटा सा समझती है इसको? मैया तेरा ये लाला अकेला चलता ही नहीं है, इसके साथ तो पूरी मंडली चलती है, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ग्वाल वालों को खड़ा करता है, और सबसे ऊपर चोरों का सरदार ये खुद खड़ा हो जाता है। कितनी ऊंचे छींके पर मटकी को टांगो, ये निकाल ही लेता है। एक गोपी कहती, मैया मेरी और सुन ले, एक दिन तेरा लाला मेरे घर में आ गया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर लाला को चोरी करके खाने में ही आनंद आता है तो खा लेने दो, कितना खाएगा। मैं चुपचाप देखती रही और मैं कुछ बोली नहीं, चुपचाप मैं देखती रही। ये लाला मेरे घर में आया, माखन खाया, और माखन खाने के बाद मेरा माखन बच गया तो मुझे लगा अब छोड़ देगा। माखन खाने के बाद जब पेट भर गया इसका, तो इसने अपने ग्वाल वालों को बुला लिया, आ जाओ आ जाओ। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ग्वाल वाल भी तो अपने घर के गांव के ही बच्चे हैं, ये भी खा लेंगे क्या चिंता है। मैया ग्वाल वालों ने भी खाया, फिर भी मेरा माखन बचा रह गया। तो मैया इसने ऐसी आवाज लगाई कि हजारों बंदर मेरे घर में टूट पड़े। न जाने बंदरों से कौन से जन्म की इसकी दोस्ती आ रही है। इसने ऐसी आवाज लगाई कि हजारों बंदर मेरे घर में आ गए। अब बंदरों ने आकर के खाया पिया, बंदरों का भी पेट भर गया, अभी भी मेरा माखन बच गया। तो ये आया धीरे 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 और मटकी को सूंघते हुए कहता है, अरे राम राम, ये तो सड़ो सड़ायो माखन की बंदरों ना खा रहे हैं। अगर इस मक्खन को कोई सामान्य व्यक्ति खाएगा तो बीमार नहीं हो जाएगा। मैया मैं देख रही थी, मेरे सामने तेरे लाला ने खुद खाया, ग्वाल वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, जब सबका पेट भर गया तो इसने मटकी को उठाया, अरे राम राम, ये माखन तो ये इतना सड़ा सड़ाया, बताओ बंदरों नहीं खा रहे हैं। उठाया इसने मटकी को और धड़ाम से पटक करके मटकी को फोड़ दिया। बोल माखन चोर भगवान की। एक गोपी ने कहा, मैया मेरी और सुन ले। तो मैंने कहा मैं किसी की नहीं सुनूंगी, तुम सब मेरी सुनो। मेरे लाला को हवा से बहुत डर लगता है, जब भी मेरा लाला किसी के घर में जाए तो हवा कह के डरा दिया करो। एक गोपी सुन रही थी, उसने कहा, अरे यशोदा मैया, तेरे लाला को किसी हवा से डर नहीं लगता, ये खुद ही हवा बना सबके घर में घूमता रहता है। सुन ले मैया मेरी बात। और यशोदा जी ने कहा, तू भी सुना। बोले, एक दिन तेरा लाला मेरे घर में आ गया, 2 घंटे घूमता रहा, कुछ भी खाने पीने की चीज जब नहीं मिली तो बड़बड़ाने लगा, अरे राम राम, घर है कि मरघटा, 2 घंटे बर्बाद हो गए, कुछ खाने पीने को नहीं मिला। और जब तेरा लाला लौट रहा था तो इसने देखा मेरी बिटिया खटिया पर सोई हुई थी और मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से लटक रही थी। और ये दबे पांव धीरे धीरे गया मेरी बिटिया के पास और मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से कस के बांधी और आके कान में जाके बोला, हवा। और जैसे ही गाने सुनी हवा, सो उसने सोचा किसी हवा ने पकड़ लिया है, और बड़ी जोर से उठी, और जैसे ही उठी उसकी चुटिया खटिया की पटिया से तन गई। हवा ने सोची हवा ने पकड़ रखी, अब बड़ी जोर से चिल्ला, अरे मैया बचा, हवा ने पकड़ लिया। मैं दौड़ी दौड़ी आ गई। अब मैंने देखा तो तेरा ये लाला मुझे भागता हुआ नजर आया, तो मैं अपनी बिटिया के पास गई, मैंने उसको समझाया, अरे बिटिया कोई हवा नहीं है, ये नंद का लाला ही सबके घर में हवा बना डोलता रहता है। कहां तक तेरे लाला की शिकायतें हम सुनाएं? यशोदा जी ने कहा, अब किसी की शिकायत नहीं सुनूंगी, सब अपने अपने घर जाओ। जिस दिन मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओगी उस दिन मैं मानूंगी। यशोदा जी ने सब गोपियों को वहां से हटाया। गोपियां भगवान का दर्शन करती हुई वापस लौट करके आई और फिर यशोदा मैया कन्हैया को समझाती हैं, लाला
ये माखन की चोरी छोड़ दे। भगवान कहते हैं मैया मैं कोई चोरी नहीं करता, सब झूठ बोलती हैं। तो यशोदा मैया कहती हैं हाँ हाँ, एक सत्यवादी हरिश्चंद्र का जन्म तो मेरे ही घर में हुआ है, बाकी तो सब झूठ ही बोलते हैं।